वृंदावन वाला हादसा इतना भयानक, इतना डरावना था कि कोई सोच भी नहीं सकता। कैसे एक बोट में पूरे घर के लोग जो भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे और नाव पलट गई। नाव ओवरलोड थी, जहां क्षमता मैक्सिमम 20-25 की है वहां 35 अबव लोग उसमें सफर कर रहे थे। अब क्या होगा, जिन्हें जाना था वो तो चले गए। मैक्सिमम लोग पंजाब के बता रहे हैं। ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने तीर्थों की महत्ता खत्म कर दी। तीर्थ अय्याश के लिए नहीं है, तीर्थ पिकनिक के लिए नहीं है, तीर्थ मौज मस्ती के लिए नहीं है। वो है आपकी भावनाओं का केंद्र है और एक उम्र पर ही ये चीजें शोभा देती है। आज इतना सा बच्चा है, इतना है, लोग भाग रहे हैं सब तीर्थों की ओर। है होता क्या है, सब कॉमर्शियलाइजेशन हो चुका, वहां कोई भाव नहीं बचा है। इसलिए जब आप भाग रहे हो तो सारे घर के मिलके तो एक साथ जाओ ही मत। बड़े बुजुर्गों ने कहा है एक साथ तो कहीं जाओ मत, कम से कम 2-4 लोग पीछे छोड़ के जाओ और बारी बारी से जाओ। और एक नियम बना लो, जब तक आप अपनी जिंदगी का ध्यान नहीं रखेंगे ना, भीड़ भाड़ में जा रहे हो। आज वृंदावन पूरा ब्रज ऐसा ठसा ठस भर गया, राधा रानी के मंदिर में तो भगदड़ मचने के चांसेस हो गए हैं। और चाहे कितना अयोध्या कॉरिडोर बना दो, काशी कॉरिडोर बना दो, जब तक ना आप नहीं अपनी जिम्मेदारी लेंगे। अपने घर में ठाकुर है, उसको भज लो यार। क्या रखा है बाहर, इतनी महंगाई, इतनी भीड़, इतनी मारा मारी। और अगर सच में पुण्य वहां मिलता ना, वो सिर्फ एक उम्र के लोगों के लिए जो अपनी सब जिम्मेदारियों से फ्री हो गए हैं, वो जा रहे हैं। ना हम नदियों को छोड़ा, ना पहाड़ों को छोड़ा, किसी चीज को नहीं छोड़ा, दुनिया भर की गंद मचा के आते हैं। और जब आपको अपनी केयर नहीं है तो समझ में आ गया, जब आपको अपनी केयर नहीं है ना अपनी जान की, तो आप फिर नदी पहाड़ इनकी केयर ही क्या करोगे। दुनिया भर का कचरा, दुनिया भर की गंद और जान माल की आपको खुद ही परवाह नहीं है। क्या होगा कल वाले केस में, बोर्ड का लाइसेंस दिखाओ जी, ये कमेटी बिठाओ जी, ये प्रशासन क्या करेगा जब आपको अपनी ही नहीं पड़ी। प्रशासन भी कहता है अब देख भीड़ गई भाड़ में। क्यों? क्योंकि भीड़ काबू हो ही नहीं रही। इतना आ रहा है लोग, इतना आ रहा है, क्या चाहिए भाई। एक आप बनाओ, अगर पिकनिक जाना है एक प्लेस चूज करो, वहां जाओ। सब लोग अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए, बड़े बुजुर्ग, उनके लिए तीर्थ बने। ये नहीं छोटे छोटे बच्चे जा रहे हो, फिर जाके वहां के महात्मा को समझो, वहां क्यों वो तीर्थ का निर्माण हुआ है, किस लिए हुआ है, किस ऋषि ने किया। क्यों? क्योंकि हमारी इंटेंशन कोई दर्शन की नहीं है, कोई आध्यात्मिक नॉलेज लेने की नहीं है, वहां के तीर्थ में बसे हुए भगवान की आत्मा को जानने की नहीं है, तीर्थात्मा भगवान को जानने की नहीं है। बस हमें पिकनिक चाहिए, हमारे 4 दिन 5 दिन का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ये धाम कर लिए, वो धाम कर लिए। इस लोग इतने धाम कर रहे हैं, किसी को कुछ हासिल नहीं हो रहा ना। क्यों? अब छुट्टियां और आ रही है, छुट्टियों में तो हालात ऐसे विभत्स हो जाएंगे जिसकी कल्पना नहीं। और फिर होता क्या है, गंदगी और कचरा। आप जिस इंटेंशन से जाते हो ना, सच बताऊं, वहां आप इंटेंशन रखो। अगर आप जा रहे हो तीर्थ जाएंगे, वहां थोड़ा मेडिटेट करेंगे, वहां को समझेंगे, उस तीर्थ की महत्ता क्या है, वो तीर्थ क्यों बना, किस ऋषि की तपोस्थली, ये सब हमें नहीं जानना। हमें क्या जानना, हम पिकनिक के हिसाब से जा रहे हैं। और 80% लोग इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जाते हैं। तो अब देखो, जान आपकी है, मैं तो क्या ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। घर में सबके बड़े बुजुर्ग सब खुद वेल समझदार हैं। तो आगे से जब आप निकलो तो देखो, जहाँ भीड़ नहीं है, घर के पूरे लोग साथ मत जाओ, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ और औरों को भी ये बात बताओ।